जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ अक्सर होता यह है कि जो सबको परोसता है, सबको खिलाता है, वो खुद भूखा रह जाता है। लेकिन आली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब की ये रिवायत नहीं है। वो एक एक शख्स का ख्याल रखते हैं। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक ना होने देगा। वक्त जो रेशमो अतलस के बिछौने देगा, सोचना यह भी है क्या चैन से सोने देगा। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेगा तो एहसास ना होने देगा। आज मौका है, आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी। आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ हाथ ना धोने देगा। आइए अली जनाब मोहतरम नदीम फर्रुख साहब से उनकी शायरी सुनते हैं। कोई भी शख्स कंजूसी नहीं करेगा। जोरदार तालियों के साथ आपके हमारे महबूब शायर और नाज़िम मुशायरा मोहतरम नदीम फर्रुख साहब। हजरात गिरामी, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये तो जाहिर है, जग जाहिर है कि आप अच्छा सुनते हैं। इससे पहले भी आपने बसवा कल्याण की महफिलों को इसी तरह से कामयाब बनाया है। आज भी आप अच्छा सुन रहे हैं। अब मुशायरे के आखिर में चंद शेर पढ़ने का मुझे हुक्म हुआ है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दें। सदर आली वक़ार मोहतरम बाबा चौधरी साहब से इजाज़त चाहता हूँ। आप सबसे भी इजाज़त चाहता हूँ। जोरदार तालियों से इजाज़त देंगे तमाम हाज़रीन। मोहतरम नदीम फर्रुख साहब को वो अपनी शायरी पेश कर। मैं 4 मिसरों से अपने इस शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बसवा कल्याण में पहली हाज़िरी है मेरी, तो मेरी आदत है मैं कुछ दुआइया शेर या यूँ कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुछ शेर पेश करके मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अता करें, अता करें। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। क्या बात है। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। क्या बात है, वाह। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। अरे बाबा, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। बाबा चौधरी साहब, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। क्या बात, बेशक। सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। भाई ये समझ लीजिए कि आपके बसवा कल्याण की जानिब से नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। एक एक शख्स जोरदार तालियों से इसमें शिरकत करे। मैं नदीम फारूक साहब के ताल्लुक़ से एक बात आपके इल्म में लाता चलूँ। आप इन्हें गौर से देख लें। ये दुनिया की वो मशहूर किताब जिसको ग्रीनिच बुक ऑफ इंडिया वर्ल्ड कहते हैं, उस किताब में इनका नाम दर्ज है, क्योंकि आपने मुसलसिल मुशायरों की निज़ामत की और इतनी निज़ामत की कि आपसे पहले वालों के नाम को आपने पीछे छोड़कर अपना नाम आगे दर्ज करवाया। इसके लिए मैं बसवा कल्याण की सरजमीन पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की जानिब से और मेरी जानिब से। बहुत शुक्रिया। ये अभी भाई ने जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया, मैं चूंकि लिटरेचर का आदमी हूं तो एक बार गूगल पे सर्च कर रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा लिटरेरी इवेंट कहाँ हुआ और कितना हुआ, कितनी देर का हुआ। तो एक मुशायरे का जिक्र उसमें निकला वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर कि 39 घंटे तक लगातार चलने वाला एक मुशायरा पाकिस्तान के एक शख्स के नाम दर्ज था। मेरे अंदर का अब्दुल हमीद जागा, मेरे अंदर के शायर ने करवट ली और मैंने सोचा कि मैं अब्दुल हमीद तो नहीं हूँ
जो अपने सीने पर बम बांधकर दुश्मन के टैंक पर कूद जाऊं। मैं तो कलम का सिपाही हूं। जाहिर है कि इसी तरह से मैं अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दे सकता हूं। मैंने उस 39 घंटे के रिकॉर्ड को 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले नॉन स्टॉप मुशायरे की इनेकाद और निजामत करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और जहां कल तक पाकिस्तान का झंडा लगा था, उस जगह से मैंने पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपने मुल्क का तिरंगा लगा दिया। बस इतना ही काम मैं कर सका हूं। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। एक बात बताना चाहता हूं, बाबा चौधरी साहब का एजाज जब महाराष्ट्र, यूपी या हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में लोग उन्हें इज्जत देते हैं और लोग उनका बुला के उनको अवार्ड और इज्जत दी जाती है, तो इससे पता लगता है कि वसवा कल्याण का ये सपूत किस तरह से हिंदुस्तान भर के शहरों में इज्जतें हासिल कर रहा है, आपके शहर का नाम रोशन कर रहा है, आपके शहर और वकार में इजाफा कर रहा है। ये तब अंदाजा लगता है। अब मैं चंद शेर और हाजिर करता हूं। 4 मिसरे और सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। क्या बात है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। क्या बात है। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वाह। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या बात है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और ये गजल और सुन लें कि हसद की आग में, बाबा चौधरी साहब सुने कि हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा। हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा। मैं वो चिराग था जो आंधियों को खलता रहा। क्या बात है। हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा। दोस्तों, हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा। मैं वो चिराग था जो आंधियों को खलता रहा। किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा। क्या बात है। किसी की याद की पाकीज़ा, अरे वाह 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 वाह। तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा। न जाने कौन सी महफिल में उसको जाना था, न जाने कौन सी महफिल में उसको तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा। क्या बात है। कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। बहुत अच्छे। कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। वो शख्स बामल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। क्या बात है। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। बहुत अच्छा है। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज अरे वाह 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 वाह, उसने खबर सुनी, यार तालियां होनी चाहिए थी इस पर, तालियां। क्या बात है। खबर सुनी, वाह वाह वाह। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। हरफे आखिर के तौर पर एक मतला और 2 शेर और आपकी जहमतें तमाम। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। क्या बात है। वाह। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं मुशायरे के आखिर में आपसे ये अर्ज करूं कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारी गजलों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबोदार पे नज़में हमारी लटकी थीं, हमारी फिक्र थी जख्मी लुहु लुहान था दिल, हर एक लफ्ज परीशां,
हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करे कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ ना सकें।